बड़ा भाई 30 साल बाद यूके से वापस पाकिस्तान पहुंचा। 30 साल अपने दो भाइयों को इतना पैसा भेजा, इतनी जायदाद बनाने के लिए पैसा भेजा, कारोबार करने के लिए, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए। लेकिन जब यह शख्स 30 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो इस शख्स के नाम पर एक मरला जगह भी नहीं थी। जिन दो भाइयों को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो घरों के मालिक बन गए, उन दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को पहचानने से, जानने से इनकार कर दिया। 65 साल के बशीर की स्टोरी जब आपसे शेयर करूंगा, आपकी रूह कांप जाएगी और यकीनन आपके इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार स्टोरीज मौजूद होंगी कि जो शख्स परदेश काटते हैं, जिंदगियां बाहर गुजारते हैं, लेकिन उनके खानदान के लोग, उनके भाई अक्सरियत आजकल उनके साथ क्या सलूक करते हैं, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। 65 साल का बशीर जब आज से 30 साल कबल यूके गया, बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वालिदा ने कहा कि बेटा आप बाहर चले जाओ, भाइयों की जिंदगी बन जाएगी। और भाई खुश था कि चले मुझे मौका मिल जाएगा बाकी भाइयों की जिंदगी बनाने का। लेकिन वहां पहुंचने के बाद बेशुमार पैसा कमाया, परदेश काटा, कई ईदें गुजर गई फैमिली के बगैर, भाइयों के बगैर, खानदान के बगैर, माँ बाप के बगैर। लेकिन वो शख्स 30 साल तक परदेश काटता रहा, कुर्बानियां देता रहा कि किसी ना किसी तरीके से अगर आज मैं कुर्बानियां दे दूंगा तो कम से कम मेरे भाई या मेरे खानदान के लोग, उनको किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी या उनको किसी की झोली की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। यह शख्स कुर्बानियां देता रहा, अपने भाइयों को पैसा बेचता रहा। बिल आखिर यूके से वापस पाकिस्तान आने का फैसला किया। यूके में ही शादी कर ली, 2 बेटियां भी थी और वापस पाकिस्तान आया कि चलें अब बाकी की जिंदगी पाकिस्तान गुजार लेता हूं। 2 बेटियां हैं, उनकी शादियां भी करनी है, या पाकिस्तान में जाकर कोई रिश्ते देखता हूं, उनकी शादियां करता हूं और शादियां करने के बाद दोबारा वापस आ जाऊंगा यूके, या फिर पाकिस्तान में ही रहता रहूंगा। ये शख्स जब पाकिस्तान पहुंचा, आकर भाइयों से कहा कि कौन सा घर लिया यार, मुझे भी बताओ मेरा घर कौन सा है, मेरे हिस्से में कौन सा आता है। बेशक पैसे मैंने भेजे, लेकिन आप लोगों ने अपना भी यकीनन बनाया होगा मेरा घर कौन सा है। तो भाइयों ने कहा कि आपका घर कौन सा, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन जब बड़े भाई ने तस्दीक की, मालूमात हासिल की, खानदान के लोगों ने बताया कि आपके दोनों भाइयों ने पता नहीं कितने घर बना लिए हैं, कितनी जायदादें बना ली हैं, तो ये सुनकर भाई की रूह कांप गई, भाई की टांगे कपकपाना शुरू हो गई कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ कैसा धोखा किया है। पहले तो अपने भाइयों पर गुस्सा किया, शदीद गुस्से का इजहार किया, भाइयों के साथ गालम गलोच भी हुई, जुबान दराजी भी की, यानी कि बस जितना गुस्सा कर सकता था किया। फिर उसके बाद क्या करता, भाइयों ने तो सब कुछ अपने नाम कर लिया हुआ था, यही बचता था कि अपने भाइयों को मार देता, लेकिन उसने ऐसा अमल नहीं किया। वो शख्स अपने एक दोस्त के पास बैठा और दोस्त को कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये सलूक किया है, दिल तो करता है मैं उनको मार दूं, लेकिन मार भी नहीं सकता, मेरी मां पर क्या गुजरेगी। दोस्तों ने कैसा मशवरा दिया कि उस मशवरे की वजह से वो दोनों भाई सड़कों पर आ गए, सड़कों पर सोने पर मजबूर हो गए। जो उनके पास जायदादें थी, जो उनके पास कारोबार थे, जो घर बार थे, सब कुछ उनके नाम से खत्म हो गया। अब जनाब दोस्तों ने क्या मशवरा दिया 65 साल के बशीर को कि आपकी 2 बेटियां हैं। उसने कहा जी बिल्कुल 2 बेटियां हैं। भाइयों के 2 बेटे हैं। उसने कहा जी जी भाई का भी एक बेटा है, दूसरे का भी एक बेटा है। तो बशीर को दोस्तों ने कहा अभी जाओ अपने भाइयों से मुलाकात करो, बड़े अच्छे तरीके से उनको गुड बाय करने के बाद वापस यूके चले जाओ। अब बशीर अपने दोस्त को कह रहा है कि यार मैं कैसे अपने भाइयों के हवाले से दिल साफ कर लूं, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है। वो कहने लगा कि तुमने काम करना है, अव्वल तो जाकर उनको मिलना है, गले लगाना है, अपनी बेटियों को वापस लेकर चले जाना है। फिर उसके बाद तुमने वहां जाकर अपने दोनों भाइयों को फोन करना और कहना है कि मैं अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते तुम्हारे बेटों के साथ करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि खानदान से बाहर करने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं। तो दोनों भाई जो पाकिस्तान में थे वो खुशी से पागल हो गए, केवल तो हमने सारा कुछ इसका हड़प कर लिया है, सब कुछ हमारे पास है, अगर इसकी बेटियां भी ले आएंगे तो इसकी जो बकिया जायदाद है या बाहर इसकी बेटियों के पास नेशनैलिटी है, इसके जरिए हमारे बच्चों को भी नेशनैलिटियां मिल जाएंगी। अब जनाब लेकिन उनको इस बात का नहीं मालूम था कि बड़ा भाई एक चाल चल रहा है, बड़ा भाई एक ऐसा जाल बिछा रहा है कि जिस जाल में ये दोनों भाई आ जाएंगे और इन दोनों भाई के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि यूके में आप जानते हैं कि औरत ज्यादा ताकत रखती है, औरत वहां पर जो चाहेगी कर सकती है। औरत पर अगर जुल्म होगा तो वहां की पुलिस, वहां का कानून उसके शोहर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार करेगी और हवालात में बंद कर देगी अगर औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की जाएगी। अब जनाब भाई दोनों खुशी से निहाल थे कि भाई दोनों बेटियां हमें देने जा रहा है, कि भाई दोनों बेटियां हमारे बेटों को देने जा रहा है। अब बशीर दोबारा कुछ ऐसा गुजरने के बाद वापस पाकिस्तान आया, अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने भतीजों के साथ की
اور امیگریشن پیپرز وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں بھتیجوں کو ساتھ لے گیا۔ اب بشیر نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ شادیاں کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میں نے جو پاکستان میں جائیدادیں پراپرٹیز بنائی، آپ لوگوں کی شادیاں ان کے بیٹوں کے ساتھ کرنے کے بعد جب بیٹے یہاں پر آ جائیں گے تو آپ سب نے ان جائیدادوں کو اپنے نام پر کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب بیٹیاں بھی ہوشیار تھیں، بیٹیوں نے باپ کی باتیں ذہن میں بٹھا لی تھی کہ ابا جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اب بشیر اپنے بھتیجوں کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد واپس یو کے لے گیا، اور وہاں جا کر بیٹیوں نے اپنے شوہروں کو ایسا اپنے کنٹرول میں کیا، ایسا اپنے انڈر کر لیا کہ وہ شوہر ایسے بن چکے تھے کہ بیوی اگر رات کو دن کہے تو رات کو دن کہتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے ایسے رن مرید بن گئے کہ جناب سب کچھ بشیر صاحب کے حق میں جا رہا تھا۔ اب بیٹوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو پاکستان میں پراپرٹیز تھی، یعنی ان کے والدین کے نام تھی، والدین کے نام سے ان کے نام پہ اگر شفٹ ہونی تھی، کرتے کرتے ان بچوں نے ساری جائیدادیں دونوں نے اپنے والدین کے نام سے اپنے نام پہ کروا لی۔ اب پہلا حربہ تو بشیر صاحب کا کامیاب ہو گیا کہ بھائیوں کے نام سے پراپرٹی بھتیجوں کے نام پر آ گئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ پراپرٹی اپنی بیٹیوں کے نام پر کروانی ہے، اور ان دونوں بیویوں نے مل کر اپنے شوہروں سے کہہ کر وہ پراپرٹیز اپنے نام کر لی۔ اس طرح بشیر اپنی پاکستان میں بنائی گئی ساری پراپرٹی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بیٹیوں نے کیا کیا بشیر کی کہ ان کے شوہروں کو ان کے باپ سے اتنا بدزد کر دیا، رابطے بھی منقطع ہو گئے، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ شروع میں تو بیٹے پاکستان میں پیسہ بھیجتے رہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنے والدین کو بھی پاکستان میں پیسہ بھیجنا ختم کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے بشیر کے بھائی جو ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں پتی بن چکے تھے، وہ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور کس طرح بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے انتقام لیا۔ پہلے چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی کو دھوکہ دیا، لیکن پھر بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے انتقام لینے کے لیے کس طرح اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کے بیٹوں کے ساتھ کرنے کے بعد انتقام ایسا لیا کہ وہ کروڑوں پتی سے آج زیرو ہو چکے ہیں۔ اب بشیر صاحب کے اس عمل کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ کیا بشیر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک کیا، یا پھر جو چھوٹے بھائیوں نے اپنے بھائی بشیر کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا، اور دوسرا جو بشیر نے کیا۔ ان تینوں بھائیوں کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔